हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए जो हूँ सेकेंड इंग्लिश का बुक जो है +2 में जो चलता है, मैं उन्हीं के बारे में आज मैं बताऊंगा, जो जिसे हम बोलते हैं स्टोरी टोल्ड। ठीक है, जिसमें कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से आप भी जानते हैं। उन्हीं से रिलेटेड में जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मोस्ट वीआई होते हैं, मैं उन्हीं के मैं बारे में बताऊंगा। जो आपके जो है 5 से 6 नंबर तक जो है बिहार बोर्ड में अक्सर जो है ना, आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो मैं उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहला नंबर में होता है कि जो फर्स्ट चैप्टर होते हैं, जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो सेकंड इंग्लिश के जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैं उन्हीं के बारे में आज बताऊंगा। कहता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत जो है और पर्शियन जो होते हैं, ग्रीक वर्ड्स जो होते आए हुए हैं, ये कहते हैं इनसे छोटे हैं। कौन? यंगर जो इसका जो आंसर्स होते हैं, है ना, वह क्या होते हैं? छोटे होते हैं। किनसे छोटे होते हैं? इंग्लिश जो होते हैं संस्कृत सबसे जो है वह छोटे होते हैं, इसलिए इसे जो रखा गया है यंगर में। यंगर मतलब छोटा, क्लियर ना? तो आप याद रखना है कि इंग्लिश जो है संस्कृत सबसे क्या होता है? छोटे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन होता है कि संस्कृत रहेगा और ये जो है द पर्शियन को गायब कर देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो कभी कभी जो है आपको संस्कृत तक ही रखेगा, दे देगा इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, क्लियर है? इतना ही दे देगा। और ऑप्शंस में दिए रहेंगे यंगर, मिडिल, है ना, ओल्ड, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो मगर आपको मारना क्या है? यंगर, क्लियर है? अगला नंबर है कि कहता द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, है ना, डैश वर्ड। कहता है कि ड्रामा जो है, जो आया हुआ है, जो ये कौन से वर्ड से आए हुए हैं। फिर से एक बार देख लो। कहता है द वर्ड ड्रामा, क्या कहता है? द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। ये वर्ड जो है कहां से आया हुआ है और कहां, है ना, तो कहां से आया हुआ है? ये ग्रीक से आया हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस आपके लिए है। ठीक है, फिर कहता है इज डैश कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। आपको इसमें जानना है कि मॉडर्न नॉवल के जो फादर ऑफ होते हैं, जनक होते हैं, कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मॉडर्न नॉवल के जो फादर ऑफ होते हैं, जनक, जिस प्रकार से आप जानते हैं हर किसी का एक कहता है जनक होते हैं ना, फादर ऑफ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहता है मॉडर्न नॉवल के फादर ऑफ कौन है। ठीक है, तो कौन है? फ्लेडिंग। क्या नाम है? फ्लेडिंग। ठीक है, फिर कहता है गोल्ड स्मिथ एंड, है ना, स्टूडेंट मेड द कंट्रीब्यूशंस टू दी। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ और ये जो है क्या बना है? इंग्लिश स्टेज को बनाया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह जो है गोल्ड स्मिथ और स्मिथ, है ना, स्टूडेंट जो है, ये जो क्या चीज को स्टेज क्या बना है? स्टेज को बनाया, इंग्लिश स्टेज को जो है ये बनाया है। ठीक है, आपको याद रखना, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आपके हैं। ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड में जो है अक्सर ये सब जो है क्वेश्चन जो है ना, बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, फिर कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है ना, कि तो ओल्ड इंग्लिश जो होता है ये कैरेक्टराइज है, इसकी जो चित्रण है वो किस प्रकार से है? कहता है इन्फ्लुएंस से। क्या है? इन्फ्लुएंस से लिया है। ठीक है ना, फिर कहता है कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, क्या कहता है? ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, ये कहता है कि ये मेजर इंग्लिश यानी कि आपकी जो ये लैंग्वेज है, जो आप जब फर्स्ट चैप्टर उल्टाएंगे, है ना, और उसके बाद मिडिल इंग्लिश में जब आप जाएंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या आता है? दी वॉवेल, है ना, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होता है। क्योंकि ये जो मिडिल इंग्लिश का जो चीजें होते हैं, है ना, तो उनमें से ये बताया गया है कि ये जो होता है इंग्लिश जो होता है क्या था? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होता है, जो मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के दौरान में ये फिर क्या था? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू, है ना, प्लेस ड्यूरिंग। ये किससे लिया गया है? मिडिल इंग्लिश से। आपको मैंने बताया कि ये सब जो है आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई होता है, जो मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक ना, जो कि कौन से एज में आए हैं, या कौन से कब मॉडर्न इंग्लिश चालू हुआ, कब ओल्ड इंग्लिश चालू हुआ, है ना, मिडिल इंग्लिश कब से चालू हुआ, तो वह सब चीज होता है कि ये सेकेंड इंग्लिश में बताया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन जो हूं, जो आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है मैं बता रहा हूं, तो हम बताए थे कि आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंस जो होते हैं, है ना, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूं।
जो आपके बिहार बोर्ड में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम दी 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। आपको याद रखना है कि ऐसे भी आपको याद रखना है कि 1500 से, है ना, जो भी चल रहा है, जितना भी ये चल रहा है आपका, ये आपका मॉडर्न में आता है। क्या आता है? मॉडर्न। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। 1500 ईस्वी के बाद जितना भी आएगा, है ना, जितना आ रहा है ना, जा रहा है जहां तक जाए, ठीक है, तो वो जो आपका जो है वो क्या कहलाएगा? मॉडर्न इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो आपको जो है 15th सेंचुरी, ये आपको पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, 15th सेंचुरी भी दे सकता है या दे सकता है 1500, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। आपको याद रखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह से भी पूछे या इस तरह से पूछे, आपको याद रखना है ये मॉडर्न इंग्लिश में होता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना, ठीक है ना। फिर कहता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू दी नॉन एस। क्लियर है? आपको याद रखना है कि यह जो होता है कि ब्रिटिश लैंग्वेज जो स्पीच होता है जो है कम, वो जो केम जो आया वो आया यानी किस नाम से वो जाना जाता है, कि कैसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रिसीव्ड पंक्चुएशन के नाम आधार पर, ठीक है। ये सब जो है आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन, ठीक है, फ्रॉम डैश टू कहता है मेनलैंड ऑफ ब्रिटेन। आपको याद रखना है कि एंग्लो सैक्सन जो होता है, ये जब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, है ना, कि बिगिनिंग इंग्लिश जब पढ़ेंगे आप, जो है ना, बिगिनिंग जब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश की जो है उद्गम हुआ है, तो उसमें बताया गया एंग्लो सैक्सन्स के बारे में बताया गया, जो कि जर्मनिक जो देश होते हैं ना, जो कि जो इंग्लिश हम जो पढ़ते हैं, जो हमारे पास जो इंग्लिश जो हमारे पास आया कैसे, है ना, तो उसमें बताया गया कि इंग्लिश वर्ड जो है, जो इंग्लैंड का वासी जो उस पर जो है क्या क्या अटैक किया, उसके बाद वहां पे हावी किया और अपनी लैंग्वेज को छोड़ा, है ना, जिनके कारण वहां पे लैंग्वेज छोड़ने के बाद वहां पे इंग्लिश वर्ड का वहां पे निर्माण हुआ, ठीक है ना। जो उस जगह जो है टोटली जितना भी है वहां का जो वासी जो है वहां पे आया था वो जर्मनिक का था, ठीक है ना। तो वो उस जगह को जो है बोला गया था एंग्लो सैक्सन, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन जो होता है ना, तो वह कहता बोला था कि यूरोप का जो था रहने वाला वासी, तो वो धीरे धीरे जो वहां पे 3 पार्ट्स में बटे हुए, ठीक है। तो आपको मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब मैं बताऊंगा फर्स्ट पार्ट, है ना, तो उसमें आपको मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है यूरोप, ठीक है ना, यूरोप के रिलेटेड में जर्मनिक जो थे वो वहां जाकर गए, ठीक है ना। तो वहां पे आपको याद रखना है पहले कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो स्टार्टिंग हुआ था कहां से? यूरोप से, ठीक है, यूरोप। क्लियर? ठीक कहता है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव कहता है एंड इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड इज कॉल्ड। कहता है कि ये जो है आपका जो न्यू वेराइटीज इंग्लिश जो होता है वह किस प्रकार से आप जो है डिफरेंट किया गया, ठीक है। तो किस प्रकार से किया गया कि न्यू इंग्लिश में, क्योंकि पहले हम सब जो पढ़ते थे ओल्ड इंग्लिश के तहत पढ़ते थे, अब जितना भी हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं अब टोटली क्या होता है डिवाइड, मतलब जो है आपका चेंजिंग हो रहा है, वह न्यू इंग्लिश में जो है वर्जन में जो है परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो इस आप याद रखना है कि न्यू इंग्लिश, ठीक है। फिर कहता है इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 15th टिल नाउ, है ना, यानी कि जो 1500 शताब्दी होता है, एडी होता है ना, टिल नाउ इज कॉल्ड। आपको बताए थे कि जस्ट आपका यही क्वेश्चन यहाँ पे है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका जो क्या हो गया अलग हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश जो होता है ये 1500 एडी जो होता है ये कब से चालू हुआ है, यानी कि उसे बोलते क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न। क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर है ना? आपको हमेशा याद रखना है क्या बोलते हैं? मॉडर्न। क्लियर है? जो 1500 से जो चालू होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न बोलेंगे। क्लियर है? ये इसमें से कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बताएं। लेगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश के साहित्य, है ना, जिसको आप साहित्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है वेल नोन, वेल मतलब अच्छा हो गया, नॉन मतलब जाना जाता है, ठीक है ना, कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश साहित्य में जो है वो जाना जाता है किस चीज में? जो लेगलैंड जो है किस चीज में जाना जाता है? मिडिल एज में, ठीक है, जिसे आप जो है मिडिल इंग्लिश के तहत में जान सकते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर है, आप जानते हैं पहले भी आपको मैंने बताया था, है ना, कि जो ऑथर्स राइटर में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो ऑथर्स राइटर में जो होता है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर में जो है, मतलब जो स्टोरी राइटर में भी आप जो है इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि डेविड
कॉपरफील्ड का है ना, जो इसने कौन सा बुक लिखे है ना, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड जो है ये बुक है, ठीक ना। इसे जो है कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, चार्ल्स डिकेन ने। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि डेविड कॉपरफील्ड जो था अपने चाइल्डहुड के एज में जो था है ना, उनके जो माँ और फादर जो डेट कर गए थे, उनके जो स्टीफ फादर थे है ना, वो बहुत ही क्रूरल टाइप के थे, बहुत ही निर्दयी टाइप के थे, ठीक ना, जिनके कारण जो है उसे बोतल के फैक्ट्री में डाल दिया गया था। आपको मैंने पहले भी जो है ऑथर्स राइटर में मैं बता चुका हूं, ठीक ना। तो डेविड कॉपरफील्ड के जो है ना, तो किसने लिखे हैं, चार्ल्स डिकेन ने, ठीक है। द गीतांजलि, इसके बारे में जानते हैं है ना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना लिखे हैं। द गीतांजलि को किसने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इंग्लिश डेवलपमेंट इज इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, कि इंग्लिश जो है स्टैंडर्ड जो आया है ना, तो वह जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश स्टैंडर्ड जो है हमारे एलिजाबेथन एज के तहत पे, यानी कि जिस वक्त हमारे शेक्सपियर जो थे ना, जो उस समय हमारे इंग्लिश के स्टैंडर्ड जो थे उस समय जो थे निकल ही थे, जो कि हमारे जेफरी चौसर जो थे, जो 13वीं शताब्दी में वह क्या करते थे, हमारे इंग्लिश के जो आपके बोलते हैं फादर ऑफ बोलते हैं जेफरी चौसर, तो उस समय सिर्फ इंग्लिश जो थे पनप रहे थे, मतलब ये निकल ही थे, ठीक है। मगर जब हमारे एलिजाबेथ जब के एज में आए, तो उस समय जो हमारे जो 1600 यानी 16वीं सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में जो है हमारा इंग्लिश जो हुआ चालू हो गया था ना, जिसके कारण उसे क्या बोला गया है ना, क्वींस इंग्लिश, ठीक है, जो एलिजाबेथन के तहत में जो आया था, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोला गया, क्वींस इंग्लिश। उसके बाद ये भी आप पढ़े होंगे है ना, कि आप जो है ऑथर्स राइटर में, ठीक है, ऑथर्स राइटर में आप पढ़े भी, आपको बता जो है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सब जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं ना, जो कि उसमें सिर्फ एक रिपीट सा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें बोलता है थैंक यू इज ए रिटन बाय, तो इसका क्वेश्चन लिखा है ग्रीस कर्नल ने, ठीक है, तो किसने लिखे हैं, ग्रीस कर्नल ने, ठीक है। उसके बाद है कि मेजर है ना, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, ये दो तरह के होते हैं, ये जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, यानी कि ये जो है आप जो मेजर देख रहे हैं ये दो तरह के वर्ड में आते हैं। ये जो होता है कि मिडिल इंग्लिश में, कुछ मिडिल इंग्लिश में जो होता है, ये जो मेजर लिंग्विस्टिक को जो है ना चेंज किया जाता है, ठीक है। जिससे जो आप जो है ग्रेट है ना, ग्रेट द ग्रेट, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ठीक है, क्या लगा है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो मिडिल एज में आता है, आपको याद रखना है, ए मेजर लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो कि वह क्या आता है, वह मिडिल इंग्लिश में आता है, यानी मिडिल एज में, ठीक है। उसके बाद है कि द डेवलपमेंट ऑफ दस है ना वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि कोई भी चीज का जो डेवलपमेंट हुआ था, जब इंग्लिश के जब धीरे धीरे जो था कि हमारे जर्मनिक से धीरे धीरे जो बढ़ने लगा था, ओल्ड से बढ़ते हुए मिडिल में आए थे, मिडिल से आए हमारे जो है 15वीं शताब्दी में आए, तो हम सबों का जो था वो डेवलपमेंट होने लगा था, ठीक है। जो डेवलपमेंट के बाद जो है कि हमारे चीज जो होता है वो मॉडर्न इंग्लिश के तहत में आने लगा, जो कि आप जो इंग्लिश धीरे धीरे जो क्या हुआ आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया था। आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बताते हैं, तो आपको जो बच्चों जो है आराम से समझ में आ रहा होगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है ना, इनसे जो क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड में अधिक से जो रिलेटेड होते हैं, है ना। जो आपके लिए जो है सिर्फ मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ कि जो आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, है ना, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बताता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, ये जो लिखे किसने है, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये जो है लिखे किसने है, तो किसने लिखे हैं, अरुंधति रॉय ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो अक्सर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि दी ईयर एडी, ठीक है, 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, ठीक है। तो ये कहता है कि 1066 में है ना, जो आपका जो एंड होता है, मतलब जो है 499, आपको याद रखना है कि
499 से लेकर 1066 तक जो होता है आपका जो होता है वह क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश होता है। याद रखना आपको, ठीक है ना। 499 से लेकर 1066 तक क्या होता है आपका, ओल्ड इंग्लिश होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहां से लेके जब 1066 से जब आगे बढ़ेगा ये 1150 तक चलता है, ठीक है। 1150 से लेके ये आपका चलता है मिडिल इंग्लिश। क्या होता है, मिडिल, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका जो है क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंड कहता है, यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो इंड हो रहा है मतलब समाप्ति जो हो रहा है, तो कहां समाप्ति हो रहा है, ये ओल्ड इंग्लिश पे, ठीक है। आप तो याद रखना है ये क्या होगा आपका, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है ना। आपको बच्चे जो है आराम से समझना है, कहीं को टेंशन लेने की बात नहीं है, समझते जाना, ठीक है। तो उसके बाद जो यहां से जो चालू होता है तो वो क्या कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है, ठीक है। फिर कहता है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। आपको याद रखना, आपको क्या पता है, जब यहां से बढ़ेगा है ना, तो इधर से जब बढ़ता है ये 1500 ईस्वी में आ जाता है, ठीक है, जिसे आप जो है 15th बोलते हैं। आपको मैं पहले बोल चुका हूं, पहले आगे वाले क्वेश्चन से मैं बताया था कि 15th हो या इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा होगा तो आपको जान जाना है कि ये मॉडर्न इंग्लिश में आता है। तो कहां से स्टार्टिंग होता है, 1500 ईस्वी से लेके जो चलता है अभी तक चल रहा है, टिल नाउ चल रहा है ना। तो वो चलाएगा इसमें, वो 1500 ईस्वी में चल रहा है ये, ठीक है ना। इंग्लिश जो चल रहा है अभी तक जो कहा रहा है मॉडर्न इंग्लिश कहा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता विच थिंग हैज, है ना, enriched the vocabulary of English, ठीक है। कहता है ये जो होता है कि उस समय जो था हमारे जो वोकैबुलरी थे, है ना, जो हमारे प्रोनाउंसिएशन जो होते थे, वर्ड्स जो निर्माण होते थे, उस समय क्या था, उद्गम हो रहा था ना, ग्रोइंग हो रहा था, ठीक है। तो मतलब उस समय क्या था, बिगिनिंग चल रहा था, अपनी स्टार्टिंग पे चल रहा था, ठीक है। सब कोई कि पहले जो इंग्लिश जो थे और अभी की इंग्लिश क्या हो रहा है कि बहुत ही मॉडर्नाइज हो गया। तो पहले हम सब एनिसेंट टाइप के पढ़ते थे, मगर अभी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं टोटली क्या होता है कि हम सब मॉडर्नाइज में पढ़ रहे हैं। तो पहले आप सब जब आप सूटेस लव आई डोंट को पढ़ते होंगे, है ना, उसमें से बहुत तरह के जो वर्ड्स होते थे, बहुत ही चेंजेबल वर्ड थे, है ना। तो पढ़े होंगे, है ना। बिलीव है तो BEEE आता था, है ना, देन आता था, दाव आता था, मतलब बहुत तरह के वर्ड्स जो था बहुत ही जो है ना चेंजिंग आता है। तो इसलिए जो है, तो ये हम सब क्या था, ब्रॉइंग, ठीक है। आपको याद रखना है कि हमारी वोकैबुलरी इंग्लिश जो था ये क्या था, ब्रॉइंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर कहता है कि ये देखो दो तरह के चीज वर्ड है, ये रिलेटेड होता है कि अमेरिकन इंग्लिश और हमारी ब्रिटिश इंग्लिश जो था। पहले तो हम सबको इंग्लिश जो बोलता है कि कहां से रिलेटेड है, यानी कि ये कलर, दो तरह का कलर है, ठीक है। एक कलर इस तरह से आएगा, ऑप्शन में पूछ देगा, है ना, आदमी घबरा जाता है, कलर, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया रहता है मगर क्या आता है, फिर भी घबरा जाता है। आपको याद रखना है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ, COLOUR, कलर, ठीक है। ये कलर का स्पेलिंग ये ऐसा है और ये कलर का स्पेलिंग इस तरह से, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कलर क्या COLOR है और ये क्या COLOUR कलर है। तो इस तरह से देता है तो बच्चे क्या आता है, मिस्टेक कर देता है, ठीक है ना। तो सोचता है कलर लिखा है, डायरेक्ट मार देता है। अमेरिका में या ब्रिटिश में कोई मार देता है, ऐसे मार देता है। मगर आपको याद रखना है कि अगर COLOUR कलर आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको मारना है ब्रिटिश में, ठीक है। अगर COLOR आ रहा है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, अमेरिकन से, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि ये कलर का जो है कहां से लिया गया है, ब्रिटिश से, और ये कलर कहां से लिया गया है, अमेरिकन से, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मगर घबराना नहीं आपको, ठीक है ना। तो बच्चों जो है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना, अगर ये आपको जो समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक करना ना भूले ना, तो शेयर करना तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मगर जो है आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। ऐसे तो ये सब जो होता है आपका जो स्टोरी है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है ये सब बताया गया। आप जब BA में जाके भी आप सब पढ़ेंगे, है ना, जब BA पार्ट 1 में अब जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ना है। तो ये कहता है कि कहां से आया था, एलिजाबेथन एज से, है ना। ये क्या रखना है, एलिजाबेथ जो एज थे, है ना, उस समय जो यूनिवर्सिटी विट्स जो है इस सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं जानना है ये कहां से आए थे, एलिजाबेथन एज से आए थे, या स्कॉलर भी हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है दी एंग्लो सैक्सन वेयर डैश पीपल। आपको बताए थे एंग्लो सैक्सन जो था वह कहां से आया था, जर्मनिक से। कहां आया था रे, जर्मनिक से। आपको याद रखना है कि एंग्लो सैक्सन जो था वो कहां से आया था, जर्मनिक से। और जर्मनिक किससे जुड़ा हुआ था, यूरोप से। आपको याद रखना है कि जो उस समय जो था यूरोप से वो चल के आया था, जर्मनिक के बना था, ठीक है ना। तो आप याद रखना है एंग्लो सैक्सन जो था कहां से बना है, जर्मनिक से। क्लियर है। आगे मैं बताता हूं।
तो बच्चों अब जो है हु रोट दी आर्म्स एंड दी मैन, जो ऑथर्स नेम जो होते हैं आपके, ठीक है ना, जो आपके ऑथर्स जो नाम होंगे, ठीक है, उसे सही ढंग से आपको जो है ना डीपली रूप से जो अपने जो मैंने आपको वीडियो जो छोड़ा है ना, तो उसे आप जब बेहतर रूप से आप देखिए, ठीक है। तो उसमें कोई भी आपका राइटर्स नेम जो है ना, कहीं जाएगा नहीं। तो मतलब जो है आप जो आराम से जो है ना वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। इसमें कहता है आर्म्स एंड दी मेन, क्या कहता है, आर्म्स एंड दी मेन, ये कहता है जो लिखा है, किसने लिखा है, जीवी साव, ठीक है। अक्सर जैसे नेगलैंड जो होते हैं और जेफरी चौसर जो होते हैं, ये सब किस एज में, जैसे आपको मैंने बताया कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है कि आपको घुमा देगा, ठीक है। कभी कभी मेरे शब्दों में आप सुनिए, जैसे लेगलैंड हुआ, चौसर हुआ, ये सब क्या आते हैं, मिडिल एज में आते, क्या आते हैं, मिडिल एज में, जो कि आपको हम बताए थे कि 13वीं शताब्दी में जो हमारे जो आए थे, कौन आए थे, जेफरी चौसर से आए थे। क्या बताया था आपको, जेफरी चौसर जो है 1300 शताब्दी में आए थे, ठीक है। जो कि आपको बताए थे कि ओल्ड इंग्लिश जो होता है, ये आपको कितना आएगा, ये 1066 में आता है। ये ओल्ड इंग्लिश यहाँ से क्या आता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद 1066 से चालू हो जाता है, ठीक है ना, क्या आता है, 50 है ना। तो यानी कहने मतलब है यहां से चालू हो गया आपका मिडिल एज, क्या हो गया, मिडिल, ठीक है। और उसके बाद जो होता है कि 1500 से चालू हो जाता है आपका, कौन से चालू हो जाता है, मॉडर्न। आपको याद रखना है, आप जो है आपका नंबर जो है कहीं जाने वाला नहीं है, आप सिर्फ आराम से देखिए, ठीक है। आप याद रखें, कभी बहुत तरह तो क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, फिर सिर्फ पूछ देगा कि लेगलैंड जो है ना, कौन एज से है, तो मिडिल एज से याद रखना है। कि कहीं कहीं पूछ देगा कि लेगलैंड और चौसर जो है ना, किस एज से, ठीक है। तो आप याद रखना है मिडिल एज से। तो आपको हमसे आपको बता दिया कि 499 से लेकर 1066 जो होता है ये ओल्ड इंग्लिश होता है, ठीक है ना। और उसके बाद 1550 से चालू हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, मिडिल एज, ठीक है। क्योंकि 1300 ईस्वी में कौन आए थे, चौसर जी आए थे, ठीक है। तो उसी दौरान में हमारे क्या थे, लेगलैंड साहब भी आए थे। इसलिए जो आपको याद रखना है वो क्या कब आएगा, मिडिल एज में आएगा, ठीक है ना। और हमारे जो है 1500 ईस्वी से क्या चालू हो जाता है आपका, मॉडर्न इंग्लिश चालू हो जाता है, ठीक है। आपको हम बताए कि आर्म्स एंड द मेन जो है किसने लिखा हुआ है, जीवी साव ने लिखा है, ठीक है। फिर कहता है विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। आप जानते हैं ग्लोबल जो लैंग्वेज होता है वह कई टाइप से, इंग्लैंड में होते हैं, हमारे इंडियन भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लैंग्वेज होता है कि ये पूरे ग्लोबल, ठीक ना, ये टोटल किसी भी चीज में आते हैं हमारे इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारे पूरे चीज को दर्शाता है इंग्लिश में। आपको हमेशा याद रखना कि ग्रीक दे देगा, लैटिन दे देगा, आपको याद रखना है कि ग्लोबल लैंग्वेज होता है वो हमारे इंग्लिश के तहत में लिया जाता है, ठीक है। फिर कहता है द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th, है ना, सेंचुरी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द डेस मिडिल इंग्लिश। आप जानते हैं 14th सेंचुरी मतलब जो है 1400, आप देखो 1300 और 1400 में तो फर्क है। आप ये देख सकते हैं कि 1400 बोलता है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किया था 14th ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया कि मिडिल एज में आता है, किसमें आता है, मिडिल में, ठीक है। किसमें आ गया, मिडिल एज में। जो मिडिल एज को जो है हम क्लासिकल एज भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो था कि बेहतर से बेहतर हमारे जो थे क्या थे, हम यानी कि बहुत से बेहतर ऑथर्स थे, पोएट सब थे, जो बेहतर रूप से वो लिखा करते थे, अपने राइटिंग्स किया करते थे, है ना। तो उस समय चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल एज भी कहते थे, ठीक है। आपको याद रखना है कि 14th सेंचुरी को हम जो है एक प्रकार के क्लासिकल एज भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद कहता है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जो 18वीं शताब्दी कहते हैं, क्या होता है, 18वीं शताब्दी, ठीक है ना। 1800 ईस्वी को जो है हम कहते क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑगस्टन एज। क्या बोलते हैं, ऑगस्टन एज। आप जो बहुत सारा ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑगस्टन एज। क्लियर बच्चा, ये आप सबको जो है ये जो है जितना मैंने बताया आप सबको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया, जो आपके बिहार बोर्ड में है अक्सर ये पूछे जाते हैं, ये अक्सर जो है आपके रिलेटेड होते हैं, ठीक ना। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, है ना, और इसे आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।